स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि अध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सुनिए किस तरह फरमाते हैं। सिक्कों में पांचवी बादशाही गुरु अर्जुन देव जी के समय में रांका और बांका नामक गरीब दंपति भगत हुए। जब वो गुरु अर्जुन देव जी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करा रहे थे तो रांका और बांका ने बहुत सेवा की। कुछ समय पश्चात जब मंदिर निर्माण का कार्य किसी कारणवश रोक दिया गया तो उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा मांगी तो वो कहने लगे कि गुरुजी, सेवा का कार्य अभी रुक गया है, इसलिए हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए, लेकिन फिर कभी हमें सेवा का मौका दीजिए। रांका और बांका घर लौट आए। कुछ समय पश्चात मंदिर निर्माण कार्य में पैसों की जरूरत आन पड़ी। गुरुजी ने रांका और बांका की परीक्षा लेने हेतु किसी सेवक को उनके पास 20 रुपए की सेवा लाने के लिए भेज दिया। सेवक ने रांका और बांका के पास जाकर के कहा कि मुझे गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी ने आपको याद फरमाया है। सेवक को देखकर रांका और बांका गदगद हो गए, रूंधे हुए कंठ से कहने लगे कि आज हमारा भाग्य उदय हो गया जो आप हमारे घर पधारे। आपके रूप में हमें गुरु के दर्शन हो गए हैं। कृपा करके हमें बताइए कि हम अज्ञानी जीवों को मालिक ने किस लिए याद फरमाया। सेवक बोला, मंदिर निर्माण कार्य में पैसों की जरूरत आन पड़ी, इसलिए गुरुजी ने आपसे 20 रुपए की सेवा मंगाई है। रांका और बांका गरीब थे, मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालते थे। 20 रुपए तो दूर, उनके पास 20 पैसे भी नहीं थे। रांका ने बांका से कहा कि गुरुजी ने हम अभागों पर अपार दया की जो हमें सेवा का मौका दिया। हमें इस मौके से चूकना नहीं चाहिए। बांका बोली, परंतु घर में तो एक भी पैसा नहीं है, अब क्या करें। बांका बोला कि अपनी लड़की शादी के लायक हो गई है और फला साहूकार इनसे शादी करना चाहता है। हम उससे 20 रुपए लेकर के लड़की की शादी उससे कर देंगे, इस प्रकार गुरुजी की सेवा भी हो जाएगी। बांका कहने लगी कि गुरु की सेवा का इससे ज़्यादा अच्छा मौका और क्या मिलेगा। रांका और बांका साहूकार के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमें 20 रुपए की सख्त ज़रूरत है, आप हमें 20 रुपए दे दीजिए, हम अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर देंगे। तो साहूकार ने उन्हें 20 रुपए दे दिए। रांका और बांका ने रुपए लेकर के सेवक को दिए और कहने लगे कि ये लो 20 रुपए, गुरु महाराज को दे देना और उनसे हमारी तरफ से अर्ज करना कि हमें फिर कभी सेवा का मौका देकर कृतज्ञ करें। सेवक वापस अमृतसर लौट गया। वहाँ जाकर वह गुरुजी के पास गया और बोला, हुजूर, रांका और बांका ने ये 20 रुपए सेवा के लिए भिजवाए हैं, लेकिन हुजूर उन्होंने तो कमाल कर दिए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्या कमाल कर दिया? तो सेवक ने बताया कि उन्होंने सेवा के 20 रुपयों की खातिर अपनी लड़की को बेच दी। गुरुजी ने कहा, फिर इसमें हैरानी की क्या बात है, सिर्फ 20 रुपए ही तो दिए हैं। अब सेवक में इतनी बुद्धि कहाँ कि गुरु की मौज को समझ जाता। वह चुपचाप होकर के बैठ गया। कुछ समय पश्चात गुरु अर्जुन देव जी ने दोबारा उसी सेवक को रांका बांका के पास में
सेवा लाने के लिए भेज दिया। सेवक ने जाकर उनसे कहा कि सेवा कार्य में फिर से रुपयों की जरूरत आन पड़ी है, अतः गुरुजी ने आपको सेवा का मौका दिया है। ये सुनकर राकार बांका खुशी से फूले नहीं समाये। मन ही मन गुरुजी का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें सेवा के योग्य समझा। अब राका ने अपनी पत्नी बांका से कहा कि गुरुजी ने हमें सेवा का एक और मौका देकर हम पर भारी दया की है, अतः हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम लोग तो कहीं पर भी जाकर के मजदूरी कर लेंगे, अब हमें घर की क्या आवश्यकता है, इसलिए घर को बेच करके गुरु सेवा में भेंट चढ़ा देते हैं। बांका ने उनका समर्थन किया कि आपने बिल्कुल सही सोचा है। उन्होंने अपना घर और जो भी कुछ बचा था सब कुछ बेच करके रुपए सेवक को दे दिए और कहने लगे कि गुरुजी ने हमें सेवा का ये सुनहरा अवसर देकर धन्य कर दिया। गुरु महाराज से हमारी विनती करना कि भविष्य में हमें सेवा से इसी प्रकार निहाल करें। सेवक वापस लौट गया और राका बांका की रुपयों से सेवा लाकर गुरुजी को भेंट की और कहने लगा कि गुरुजी, उन भक्तों का तो सेवा के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं किया कर सकता। उन्होंने जो सेवा के लिए अपना घर बार सब कुछ बेच दिया और आपसे आगे भी सेवा की याचना की है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने कुछ मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। सेवा भेजी है तो अपने लिए भेजी है, अपनी अगत को सुधारने की दृष्टि से भेजी है। राकार बांका की अभी और परीक्षा बाकी थी, इसलिए गुरुजी ने उस सेवक को कहा कि जाओ राकार बांका को दरबार में ले आओ, उनसे कहना कि जाकर दरबार की सेवा करें। सेवक ने राकार बांका के पास जाकर गुरु का हुक्म सुनाया और गुरु को हुक्म सुनकर राकार बांका खुशी के नाचने लगे और कहने लगे कि गुरु ने हम पर बहुत भारी मौज की है, जो हमें दरबार की सेवा के लायक समझा। दरबार में एक पंथ दो काज बनेंगे, सेवा भी करेंगे और गुरु के दर्शन और सत्संग से अपना जीवन सफल बनाएंगे। राकार बांका दरबार में जाकर भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लाने और भंडारे के अन्य कार्यों में सहयोग करने की सेवा करने लगे। एक दिन गुरुजी अर्जुन देव जी ने किसी सेवक से पूछा कि वह राकार बांका क्या सेवा करते हैं। सेवक ने जवाब दिया कि गुरुजी भंडारे में सेवा करते हैं। भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां काट करके लाते हैं। जब गुरुजी ने पूछा कि वह लोग खाना कहाँ खाते हैं, तो सेवक बोला, गुरुजी खाना तो लंगर में ही खाते हैं। गुरुजी कहने लगे कि फिर ऐसा कहाँ हुई, सेवा कहाँ हुई? जो काम करते हैं उसके बदले हुए खाना खा लेते हैं, ये तो मजदूरी या नौकरी हुई। राकार बांका को इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अब वे जंगल से रोजाना 2 गट्ठेड़ लकड़ियों का लाने लगे। एक गट्ठड़ तो भंडारे की सेवा में दे देते और दूसरा गट्ठड़ को बाजार में बेच करके उससे जो पैसे मिलते उस पर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन राका बांका जंगल से लकड़ियां लेने के लिए गए तो आंधी तूफान आ गया और लकड़ियों का बोझ उठाते, परंतु आंधी उसे उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर ला रहे थे कि हवा का तेज झोंका आया और राका लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु तो शिष्य की पल पल संभाल करता है। इधर ये घटना हुई, उधर गुरुजी नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि एक रस्सी लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया।
कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर पहुंचकर एक सेवक ने रस्सी कुएं में लटकाई और राका को आवाज़ लगाई, कहने लगे कि रस्सी पकड़कर ऊपर चले आओ। परंतु राका कहने लगे कि पहले लकड़ियों के गट्ठड़ को बाहर निकालो, ये गुरु के लंगर के लिए है, फिर मैं निकलूँगा। इस प्रकार पहले लकड़ियों को बाहर निकाला, फिर स्वयं बाहर निकला। इसका नाम है शरण। जब राका कुएं से बाहर आया तो गुरु अर्जुन देव जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, राका बांका, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मांगो क्या मांगते हो, कुछ भी मांगो वही मिलेगा। राका और बांका गुरु जी के चरणों में गिरकर बड़ी दीनता से कहने लगे कि हे सतगुरु, हमें आपकी सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु शिष्य के रक्षक और सच्चे साथी हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों के समय, यहाँ तक कि मौत के समय भी अपने शिष्यों का साथ नहीं छोड़ते। परंतु जब मालिक या सतगुरु परीक्षा लेते हैं तो कोई बिरला ही उत्तीर्ण हो पाता है। मालिक किसी की परीक्षा न ले। मालिक या परमात्मा स्वयं कहता है, ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, जे मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। परमार्थ की राह में भगत को कठिन से कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि वह इन परीक्षाओं व चुनौतियों का सामना पूरे साहस और दृढ़ता से करता है तो मालिक उसे एक पल में उस अपनी रूहानी दौलत से माला माल कर देता है, जिसका कोई वार पार नहीं है। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।